तो दोस्तों अभी जो आपने वीडियो देखा, ये औरत एलिमनी लेने के लिए कोर्ट में जा पहुंची है। इसको 12 करोड़ चाहिए, 4 करोड़ का फ्लैट चाहिए और एक साथ में बीएमडब्ल्यू चाहिए। क्या तुम्हें किसी भी एंगल से ये एलिमनी का चक्कर लग रहा है? एलिमनी का सीधा सीधा मतलब होता है कि जिसको पैसों की जरूरत है उसे मिलनी चाहिए जीवन चलाने के लिए आफ्टर डिवोर्स। तो क्या ये वो चक्कर लग रहा है? मुझे पूरा एक्सटॉर्शन केस लग रहा है, ये पूरा वसूली, जेब भरने का तरीका लग रहा है ये। और मुझे समझ नहीं आता इसका चेहरा ब्लर क्यों किया है, क्यों किया है भाई? ताकि ये फिर से जाके ये इस कोर्ट से निकलने के बाद, जीत कर निकलने के बाद, फिर किसी अमीर को पकड़ सके, फिर किसी अमीर की जेब को ढीली कर सके, किसी के मेहनत के पैसे को पूरी तरीके से कम कर सके। मगर मगर हमारी जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। हमारी जनता अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो किसी भी तरीके से उसका चेहरा ढूंढ ही निकालती है, जैसे इसका भी ढूंढ के निकाला। शादी को इन्होंने एक प्योर बिजनेस मॉडल बना के रखा है, प्योर बिजनेस मॉडल। पहले तो चिकनी चुपड़ी बातें करो, फिर शादी तक बात को पहुंचाओ, शादी कर लो, और फिर उसी शादी को कोर्ट में घसीट कर एलिमिनी की मांग करो, जाकर कटोरा लेके भीख मांगो जज के आगे कि मुझे पैसा चाहिए, 4 करोड़ चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए। अगर सही में इसको पैसे की जरूरत होती ना, एलिमिनी केस होती ना, जीवन चलाने के लिए, अपने पति से परेशान होकर इसने अलग हो गई, तब इसको अपने जीवन चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, तो ये पैसा ही मांगती, और उतना ही मांगती जितना जितना सही लगे। ये बीएमडब्ल्यू नहीं मांगती। हाँ, और ये शी इज इंडिपेंडेंट वुमेन। किस तरीके से इंडिपेंडेंट? इस तरीके से पैसे भर भर के निकाल कर इंडिपेंडेंट बन रहे हो। मतलब दूसरों के हार्ड एंड मनी को निचोड़ कर तुम इंडिपेंडेंट वुमेन बन रही हो। और ये वही लोग हैं जो आपको दहेज के खिलाफ बोलते हुए दिख जाएंगे। इनको दहेज से बहुत दिक्कत है, मगर जब बात एलिमनी निकालने की आए तो ये लोग सबसे पहले खड़े होंगे। यही है इनका दोगलापन, यही है इनका असली चेहरा। आजकल दो आत्माओं का मिलन तो नहीं रहा शादी। शादी बन गया एक खेल, पैसा कमाने का एक नया बिजनेस मॉडल बन गया है। शार्क टैंक पहुंच जाओ तुम लोग लायक हो, तुमको बहुत ज्यादा फंडिंग मिलेगी, बहुत दिमाग है तुम्हारे पास, तुम लोगों को सब पता है कि पैसा कैसे निकाला जाता है सरकार से अपने हक में। ऐसे लोगों की वजह से ही दाग लगता है सारी औरतों पे। देखो, मैं तो कहता हूँ कि ऐसी औरतों को एलिमनी तो छोड़ो, फिफ्थ हैंड मारुति 800 का एक चक्का भी नहीं मिलना चाहिए। एलिमनी तो दूर की बात है। एलिमनी का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए आया था ताकि पीड़ित महिला की मदद की जा सके, उसे जस्टिस दी जा सके, जिसको असल मायने में पैसों की जरूरत हो उसे पैसे दिए जा सके। मगर इस तरीके की इंसानों ने, इस तरीके की औरतों ने उन रूल्स का तोड़ मरोड़ करके अपने ही हक में इस्तेमाल करना सीख लिया है और पैसे निकालना सीख लिया है। जानते हो गलती कहाँ से शुरू होती है? गलती कहाँ से? जब कोई एक इंसान, जब दोनों इंसान के लिए बात कर रहा हूँ, लड़का लड़की, बिना एक दूसरे का बैकग्राउंड चेक किए तुरंत बहुत घाई गड़बड़ी होती है शादी करने की। दोनों के दिमाग में कुछ मकसद होता है। जब आदमी भी सोचता है कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूँ, जल्द से जल्द शादी करके अपने अंजाम तक पहुंचूं, जो चाहिए उसे वो उसे मिल जाए। समझ रहे हो ना? जो चाहिए उसे मिल जाए। यानी कि जब दिमाग के बदले प्राइवेट पार्ट से सोचना चालू कर देते हैं ना, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। हम लोग बैकग्राउंड का पता करते नहीं है, सामने वाले के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, खाई होती है तुरंत से रिलेशनशिप में आने की, शादी करने की। फिर प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, क्योंकि सरकार में कुछ नियम कानून तुम्हारे लिए, मर्द के लिए तो कुछ बना नहीं है। फिर बाद में तुम लोग रोते हो, शुरू में सिंपिंग करने लग जाते हो, और फिर जब वही चीजें तुम पर हावी हो जाती है तो तुम लोग कोर्ट पहुंच जाते हो, जहां जाके तुम लोगों की चड्डी उतर जाती है। तुम लोगों के लिए कुछ नियम कानून तो है ही नहीं। और ऐसे औरतों को सब कुछ पता है, इनके लिए कैसे रूल्स रेगुलेशंस बने, लॉ एंड ऑर्डर इनके लिए कैसे काम करता है, सब पता है। ये उन चीजों को अपने हक में इस्तेमाल करना जानती है। मर्द, तुम लोगों से कह रहा हूं कि अपने दिमाग से चलना सीखो, ना कि प्राइवेट पार्ट से सोचना चालू करो। देखो, सच कहूँ तो ना दहेज गलत है और ना एलिमनी। दहेज तब तक सही है अगर दहेज सामने वाला पार्टी खुशी से दे रहा है, क्योंकि उसकी बेटी जा रही है तो वो खुशी से दे रहा है, तो इट्स लाइक अ गिफ्ट, नथिंग रॉन्ग। उसी तरीके से एलिमनी भी तब तक ही सही है, लेकिन अगर उसी दहेज को अगर प्रेशर बनाकर सामने से मांग की जा रही है, हाँ, सामने से मांग की जा रही है, प्रेशर की जा रही है, और दहेज पर ही ध्यान है, तो वो गलत है। तब जाकर वो चीज़ एक एक्सट्रीम लेवल पर गलत हो जाता है। सेम विद एलिमनी। एलिमनी भी सही है अगर पीड़ित महिला की मदद करने के लिए एलिमनी दी जा रही है, लेकिन अगर उसी एलिमनी की मांग की जा रही है या उस एलिमनी की जबरदस्ती निकाली जा रही है सामने वाले से, तब वो चीज़ें जाकर गलत हो जाती है। मैं इस तरीके की औरतों को कभी भी ऑब्जेक्टिफाई करने में शर्माऊंगा नहीं। मेरे मुंह से कभी भी आर वर्ड ही निकलेगा ऐसे लोगों के लिए, और ये डिजर्व करती है भाई। कुछ लोग ह्यूमन होते ही नहीं, सो उनके लिए कुछ ह्यूमन राइट्स नहीं होनी चाहिए। खुद को इंडिपेंडेंट कहती है ऐसी महिला है। किस तरीके की इंडिपेंडेंट? मर्द की जमा पूंजी, मेहनत की जमा पूंजी को यूज कर करके निकाल कर इंडिपेंडेंट। अरे अगर पैसा चाहिए तो कमाओ ना, कमाओ ना। क्यों तुम लोग ये कटोरा लेकर कोर्ट जाकर भीख क्यों मांगते हो? आजकल तो ये कहा जाता है कि मर्द से किसी भी मामले में औरतें नीचे नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। तो कमाओ ना, कमाने में क्या दिक्कत है भाई? क्या बोलूं, एनिमनी लेकर इंडिपेंडेंट बनना है इनको, कमा कर नहीं बनना है। तुम लोग एक बात बताओ, इसकी शक्ल देखकर क्या तुम्हें लगता है कि ये एक एक्टिवा भी डिजर्व करती है? एक एक्टिवा भी डिजर्व करती है? तुम बताओ।
देखो दोस्तों, अगर इस तरीके का कानून ना होता ना, तो ये 2 लोग चुपचाप से अलग हो जाते और अपनी-अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर चुके होते। मगर क्योंकि अब कानून इन्हें पैसा भी दिलाता है, तो फ्री फंड का पैसा थोड़ी ना छोड़ेंगे, वो तो लेना ही पड़ेगा ना। लास्ट में जाते-जाते देखो, बस इतना ही कहूँगा, कुछ बातें अब ध्यान रखो दोस्तों। सारे मेल से कुछ बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि अपने दिमाग से सोचो, उससे नहीं, प्राइवेट पार्ट से नहीं, ठीक है? मैट्रिमोनियल साइट से दूर रहो। मैट्रिमोनियल साइट्स में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है गड़बड़ी होने की। तीसरी चीज़, आस्क क्वेश्चंस ऑन फेमिनिज़्म। उसको फेमिनिज़्म पे बहुत सारे सवाल करो। इफ यू थिंक शी इज़ अ एक्सट्रीम फेमिनिस्ट, स्टे अवे, शी इज़ अ रेड फ्लैग। उसके बाद, इफ शी इज़ ट्राइंग टू रश फॉर अ मैरिज, अगर बहुत ज़्यादा घाई गड़बड़ी कर रही है, शी इज़ अ रेड फ्लैग, स्टे अवे। अगर उसके बाद वो तुम्हें तुमसे ज़्यादा, तुम्हारे में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने से ज़्यादा अगर तुम्हारे पैसों में, घर, गाड़ी, बंगला, नौकर-चाकर कितने हैं, तुम कितना कमाते हो, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा सवाल-जवाब हो रहा है, तो स्टे अवे, शी इज़ अ रेड फ्लैग। जो इंसान किसी इंसान के साथ शादी करेगा, वही शादी कहलाएगा, ना कि पैसों से, इन सारी चीज़ों को देखकर। मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कितना कमाता है, मगर सामने वाले का ध्यान अगर सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पे है, तो स्टे अवे। ऐसे लोग तुम्हें बर्बाद करके छोड़ देंगे। आखिरी में फिर वही कहूँगा कि दिमाग से सोचो, स्किन पे मत मरो, चमड़ी पर मत मरो, बहुत सारी चीज़ें हैं वो तुम्हें देखनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से इस कानून के चीज़ों का इस्तेमाल, कानून के लूप होल्स का इस्तेमाल करना आता है, फँस जाओगे। एक ही रास्ता है कि गहन होश के साथ जियो, होशपूर्वक काम करो और पूरा कॉन्शियस रह के होशो-हवास में किसी भी रिलेशन में जाओ, घाई-गड़बड़ी के साथ नहीं, ठीक है? अगर ऐसे नकली लोगों की वजह से उन लोगों को दिक्कत होने वाली है आगे चलकर, जिनका केस जेन्युइन है फ्यूचर में, जिनको एलिमनी की ज़रूरत पड़ेगी, उनके केसेस में शक शक वो शक के दायरे में आएँगे, कहीं ये नकली केस तो नहीं है। ये एक वसूली सिस्टम है। इस तरीके की घटिया महिलाएँ सरकार में बने लूपहोल्स का इस्तेमाल करती है और उनके इस्तेमाल से पैसा कमाने की कोशिश करती है। इनको कुछ इंडिपेंडेंट वगैरह इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मैं सारी महिलाओं को नहीं कह रहा हूँ, सारी औरतों को नहीं, सब सेम नहीं होते हैं। कुछ इंसानों की बात कर रहा हूँ, ये लोग घटिया होते हैं। इस तरीके के लोगों को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनसे दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औरत घर बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है और ये आजकल की महिलाएँ साबित कर रही है। अगर बात सही लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। मैं निकलता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है भाई? चलो भाई, टेक केयर और दिमाग से सोचना, ठीक है? लड़कियाँ बहुत है, दिमाग से सोचना।